कोई मकान दुकान में मन लगा बैठा है, उसे 24 घंटे मकान दुकान ही याद आता है। कोई बीवी बच्चों में मन लगा बैठा है, वो सोचता है बस मेरा जीवन इसीलिए मिला है मुझे कि मैं अपने बच्चों को पाल सकूं, परिवार को पाल सकूं। कोई अपना मन किसी तीर्थों में, मूर्तियों में, मंदिर मस्जिद में लगा के बैठा है कि बस मैं भगवान की पूजा करता रहूं, पत्थरों को नहलाता रहूं, धुलाता रहूं, भोग लगाता रहूं, आरती गाता रहूं। लोग लड्डू गोपाल रूपी मूर्ति को 24 घंटे सेवा में लगे हुए हैं, उसकी खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, नहला रहे हैं, धुला रहे हैं। ऐसे ही ये जीवन धीरे 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 खत्म होता जा रहा है और हम जो काम करने आए हैं उसको हम समझ भी नहीं पाते, जान भी नहीं पाते और ये धोखे में ही जीवन निकल जाता है। तो आज इसी सत्य को जानेंगे कि आखिर हमारा जन्म हुआ क्यों है, इंसान जन्म हमें मिला क्यों है। क्या ये सब करने के लिए मिला था? बिल्कुल नहीं। तो आज समझेंगे कि हमारा जन्म, अगर हमें ये इंसान का जन्म मिला है तो क्यों मिला है। तो कबीर साहब समझा रहे हैं, 184 भटक के पौ पे अटके आए, अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। कि भाई 84 लाख जन्म भुगतने के बाद एक बार तुझे इंसान का जन्म मिला है। अगर ये एक इंसान का जन्म तुम्हें बर्बाद कर दिया, सत्य को ना जान पाया, सत्य की साधना नहीं कर पाया, तो बार बार तुझे जन्म मरण में इस 84 में जाना पड़ेगा और कोई बचाने वाला नहीं है। पूरे जगत में कोई नहीं पहचानेगा तुम्हें कि तुम कौन हो। अभी तो तुम्हें कई पहचानते हैं, हाँ ये मेरा लड़का है, ये मेरा चाचा है, ये मेरा दादा है। जब बकरा बन के आ जाओगे कोई नहीं पहचानेगा तुम्हारी शक्ल कि ये किसका दादा, किसका चाचा, किसका नाना था। गर्दन काट के खाल उधेड़ दी जाएगी, इतनी बुरी दुर्गति होगी और सबकी होगी, ये नहीं किसी एक की, सबको जाना पड़ेगा 84 में। तो उससे बचने के लिए क्या करना है? उससे बचने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि 84 बनाई किसने है। सबसे पहले तो ये समझ में आए ये 84 का जाल बुन किसने दिया है हमारे लिए। हमें बार बार कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू, हाथी घोड़ा, सुअर कुत्ता, ये कौन बना रहा है? क्या ये हमारा दयाल परमात्मा बना रहा है? क्या हमारा परमपिता परमात्मा इतना हमारे लिए बुरी सोच रखता है, इतना निर्दयी है कि हमें 84 लाख में डाल के जन्म जन्म तक जन्म मरण के दुख में डाल देता है? क्या ऐसा है हमारा परमात्मा? बिल्कुल नहीं। परमात्मा कभी 84 लाख योनियां नहीं बनाता, वो तो इससे मुक्त करवाता है। कबीर साहब समझा रहे हैं, बचना चाहो काल जाल से तो चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखूं जो निज हुए हमारा। ये काल भगवान है जो ये 84 लाख बनाता है। वाणी क्या कह रही है? अलख पुरुष जब किया विचारा, 184 धागा डारा। देखो अलख पुरुष कौन है? अलख पुरुष अलख निरंजन, यही है, यही अलख पुरुष है जिसने 184 का धागा डाल दिया है। जैसे 184 मोती एक ही धागे में पिरो सकते हो, ऐसे ही एक ही जीव को 84 लाख योनियों में पिरो देता है। ये इतना शातिर है। तो कह रहे हैं इस काल निरंजन से बच के रहना है। ये तुम्हें भरमाने के लिए जन्मों जन्मों से अलग अलग रूपों में गुरु बन के, साधु बन के, महात्मा बन के बैठा हुआ है। तुम निकलते हो घर से परमात्मा की प्राप्ति के लिए, रास्ते में यही गुरु बन के बैठा हुआ है। आज तुझे बताता हूं परमात्मा कैसे मिलेगा। और जब तुम जाओगे तो क्या कहेगा? ये नाम जप ले,
ये नाम जप ले, ये मंत्र जप ले, ये पूजा कर ले, ये देवी देवता को मना ले, ऐसा कर ले, वैसा कर ले, और तुम्हें जन्मों जन्म तक उलझा उलझा के मार देगा। तुम इतने विवेकी हो नहीं कि तुम उसकी चाल को समझ पाओ। इतने विवेकी होते तो काल जाल में फंसते ही ना। तो विवेक की कमी के कारण ये काल निरंजन क्या करता है, ये नाना प्रकार के गुरु बन के बैठा हुआ है और तुम्हें गलत साधना दे देता है। ये काल निरंजन का ही रूप है। जो भी तुम्हें 52 अक्षरों में फंसा रहे हैं, कोई कह रहा राधे राधे जप ले, कोई कह रहा राम राम जप ले, कोई कह रहा अल्लाह अल्लाह जप ले, कोई कह रहा वाहिगुरु वाहिगुरु जप ले, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, सब कुछ ना कुछ जपवाने में ही लगे हैं। ये सब 52 अक्षरों के गुलाम हैं। इन्हीं को काल का दूत बोला है कबीर साहब ने। जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल के चेरा। जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा। फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, सार शब्द में रहे समाये। ये 52 का जाल बुनने वाले यही काल के दूत हैं। इन्हीं से बचना है। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जीव इन्हीं के पीछे लगा हुआ है। जो 52 का नाम देते हैं उन्हीं को भगवान परमात्मा मान रहा है, और जो 52 से छुड़वाता है उसके साथ बैर करते हैं, उसको गालियां देते हैं, उसको अपना दुश्मन मानते हैं। कैसी दुविधा है। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं, कह रहे हैं साच कहूं जग मार न धावे, और झूठ कहें पतियाई हो। कहे कबीर सुनो भाई साधो, हमसे झूठ कहा ना जाई हो। कहते जो हमारा हंस सत्य बोलता है उसके साथ तो बैर कमाते हैं सब, और जो झूठे हैं, जो झूठ का पाठ पढ़ा रहे हैं, झूठे नाम दे रहे हैं, कहते हैं उनकी महिमा गा रहे हैं लोग। ऐसी दुविधा में फंस गए हैं। लेकिन कहें कबीर सुनो भाई साधो, झूठ कहा ना जाई हो। हमारा हंस, चाहे उसको कोई गालियां दे, चाहे उसको कोई मारे, चाहे उसको कोई कितना ही प्रताड़ित क्यों ना करे, हमारा हंस झूठ नहीं ज्ञान देगा। हमारा हंस झूठ नहीं बोलेगा। वो सत्य को सत्य है और झूठ को झूठ ही बोलेगा, चाहे सारी दुनिया उसके विरोध में आ जाए। इन संतों को जहर पिला दिया गया, संतों की गर्दनें उड़ा दी गई, संतों को क्रूस पे चढ़ा दिया गया, आग में डाल दिया गया, तेल में उबाल दिया गया, लेकिन वो सच को झूठ नहीं बोले कभी। सत्य का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा मारना है मार दो, लेकिन सत्य सत्य रहेगा, असत्य असत्य रहेगा, उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वही संत शिरोमणि हैं जो सत्य के नाम पे मर गए, कट गए, जल गए, लेकिन उन्होंने सत्य को नहीं छोड़ा। यही उनकी महानता है। बस इसी प्रकार नितिन दास भी सत्य को सत्य बताता है, चाहे कोई कितना ही विरोध में आ जाए। हमें लोग कहते हैं अरे पूरा देश राम राम कर रहा है और आप कहते हो राम छोड़ दो। पूरा देश राधे राधे करने में लगा है, आप कहते हो राधे राधे छोड़ दो। अरे हम केवल राम और राधे को ही थोड़ी नहीं छुड़वा रहे हैं, हम अल्लाह अल्लाह भी छुड़वा रहे हैं, हम वाहिगुरु वाहिगुरु भी छुड़वा रहे हैं, हम वो सारे नाम सारे मंत्र छुड़वा रहे हैं जो 52 अक्षरों के द्वारा बने हैं। क्योंकि हमारा किसी के साथ विरोध नहीं है, हमारा विरोध 52 अक्षरों के जाप के साथ है। इसीलिए साहिब ने बोला कि एक नाम को जान के दूजा दे बहा, और चंचल से नीचल बया, नहीं आवे नहीं जा। कहते एक नाम को जान के, कौन सा नाम? सतनाम, यानी सच्चा नाम। दूजा दे बहा, यानी कौन सा नाम? 52 अक्षरी नाम। एक नाम को यानी एक सत्य नाम को जान के 52 दे बहा,
और चंचल से नीचल भया नहीं आवे नहीं जा। फिर चंचल नहीं रहेगा कि नाना प्रकार की योनियों में भ्रमण करेगा, नहीं करेगा। फिर कहां जाएगा? अपने स्वरूप में समाएगा। अरे ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। ये तब होगा जब तुम्हारे जीवन में कोई भेदी गुरु आएगा, जब तुम्हारे जीवन में कोई तत्वदर्शी संत आएगा, जब तुम्हारे जीवन में कोई आत्मज्ञानी गुरु आएगा, तब समझ में आएगी तुम्हें कहानी। तब पता लगेगा कि मैं करने क्या आया था इस दुनिया में और करता क्या रहा। समझ लो, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। तो क्या करना है? अपनी आत्मा को जानना है। आत्मा के अलावा इस संसार में और कुछ सत्य नहीं है। हर चीज जल जाएगी, कट जाएगी, खत्म हो जाएगी। केवल आत्मा ही वो तत्व है जो ना तो कभी कटेगा, ना जलेगा, ना उसको कोई गीला कर पाएगा, ना उसको कोई सुखा पाएगा। नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका न चैनम क्लोवंतापे न शोषति मारुता। हे अर्जुन, इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। इस आत्मा को मारने में कोई भी सक्षम नहीं है, नहीं है। इसी को नानक साहब ने कहा है, निर्भयो निर्वैर अकाल मूर्त। ना तो ये किसी से भय खाती है और ना ही किसी को मारती है। अकाल मूर्त, इसका कभी अंत भी नहीं होता। इसी को गुरु प्रसाद यानी गुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने पर ही जाना जा सकता है। अगर किसी ने गुरु नहीं बनाया और सारी उम्र आत्मा आत्मा परमात्मा परमात्मा के सत्संग करके चला गया, तो वो नाना प्रकार की योनियों में जाएगा। मुक्ति नाम की वस्तु उसके लिए नहीं बनी है। मुक्ति किसके लिए बनी है? केवल और केवल आत्म अनुभवी संतों के लिए, उसी के लिए बनी है। जो आत्मा का अनुभव कर लेगा केवल वही मुक्त होगा। ये परमात्मा परमात्मा के भजन गाने से या उसका नाम जपने से मुक्ति नहीं मिलने वाली। अरे मुख से कहें कबीर कबीर तो ना कटे काल की पीर। नाम हमारा सब जग लेता, भेद हमारा कोई न कहता। मेरा भेद पावेगा सोई जिसका सतगुरु पूरा हो। मेरा भेद यानी मैं क्या हूं, ये कोई बिरला ही जान पाएगा। जैसे कृष्ण जी के पुजारी कृष्ण जी की ही गीता को समझ नहीं पा रहे हैं। 7-7 दिन के भागवत करते हैं, 7-7 दिन गीता पढ़वाते हैं लोगों को, लेकिन खुद ही नहीं समझ पाते कि गीता के गूढ़ रहस्य क्या है। गीता कोई ग्रंथ ऐसा नहीं है कि उसको गीत की तरह गा दिया 7 दिन तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। गीता वो ग्रंथ है जिसको हम अनुभव के द्वारा जान सकते हैं कि आखिर लिखा क्या गया है। बिना अनुभव के नहीं जान सकते। मिर्च तीखी होती है, मिर्च तीखी होती है, ये तुम 100 बार पढ़ लो। मिर्च तीखी होती है, मिर्च तीखी होती है, इसका तुम्हें अनुभव नहीं पता लग सकता। लेकिन जिसको मिर्च लग चुकी है, जो खा चुका है, वो पढ़ते ही समझ जाएगा कि ये बात कहां की है। इसको जपना थोड़ी नहीं है, वो अनुभव के द्वारा जान जाएगा कि बात तो बिल्कुल सही लिखी है, लेकिन जपना थोड़ी नहीं है। अरे मिर्ची खाओगे तब जान पाओगे क्या लिखा है। इसी प्रकार गीता में, श्री गुरु ग्रंथ साहिब में, कबीर वाणी में, पलटू दास की वाणी में, रविदास जी की वाणी में, संत नामदेव की वाणी में, संत तुकाराम जी की वाणी में, संत ज्ञानेश्वर जी की वाणी में, संत मुक्ताबाई की वाणी में क्या लिखा है वो पढ़ के नहीं जान सकते तुम, क्योंकि उसमें अनुभव ज्ञान लिखा हुआ है। जो जो उनके साथ घटित हुआ उन्होंने उसको गद्य पद्य के रूप में, कविता के रूप में गाना शुरू कर दिया। और लोग सोच रहे हैं कि शायद यही गाना भक्ति है। ऐसे भजन मैं भी गाना शुरू कर दूं स्टेजों पे चढ़ के, मेरे नाम के आगे भी संत लग जाएगा। ऐसा नहीं होता।
गाने वाला क्या होता है? गवैया। गवैया बन जाओगे लेकिन संत नहीं बन पाओगे। संत कब बनोगे? जब जो गा रहे हो उसका अनुभव प्राप्त हो जाए, तब संत श्रेणी में आओगे, तब परमात्मा की बात चलेगी। नहीं तो गला अच्छा है तो गाते रहो, पैसा कमाते रहो, उससे क्या होगा? उससे 84 में जाना पड़ेगा। कबीर साहब कह रहे हैं, मेरी गाई गाएगा, 3 लोक में धक्के खाएगा, मेरी गाई बूझेगा तो सत्य स्वरूप को सूझेगा। अगर मेरी गाई केवल गाएगा तो पक्का 84 की टिकट कट गई तेरी, कोई बचाने वाला नहीं है, जाना ही पड़ेगा। कितने ही लोगों के बीच में गाता रहे, चाहे पद्मश्री अवार्ड ही क्यों ना मिल जाए उसको गा गा के, लेकिन कहो तेरी मुक्ति हो जाएगी, काल भगवान ऐसे नहीं छोड़ता भाई। अरे बिना मरे तेरी मुक्ति ना होवे, तू जिंदा मर जा अवधूता। मुक्ति कब होगी? जब तुम जिंदा मरोगे, यानी तुम्हें जीते जी मुक्ति का आभास होगा। जीते जी तुम शरीर को खाली करोगे, जीते जी तुम शब्द में समाओगे, तब तुम्हें लगेगा पता कि असल में मौत इसे कहते हैं। ये आनंदमयी मौत है, ये दुखद मौत नहीं है। कबीर साहब कहते हैं, और जिस मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद। कि अगर इस दुनिया में कोई आनंद नाम की चीज है, परमानंद नाम की चीज है, तो कहां है? मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद। यानी इस काया को खाली करके जब तुम शब्द में समाओगे, तब जो आनंद प्राप्त होगा उसका मुकाबला इस पूरे संसार में नहीं है। ऐसे आनंद में आ जाओगे कि तुम कहोगे क्या बात है परमात्मा, अगर यही मौत है तो पहले क्यों नहीं आ गई? क्यों मैं मौत से डरता रह गया? डरना नहीं है मौत से, जो डर गया सो मर गया। डरना नहीं है, उसका अनुभव करना है। मरोगे नहीं, गारंटी के साथ कह रहा हूं, लिख लो, कोई नहीं मरेगा। लेकिन मरता कब है? डर के मारे मर जाता है। हाय मर गया, हाय मर गया, हाय, लोगों को लगता मर गया। अरे हाय हाय करता भी वो शरीर छोड़ेगा, मरेगा नहीं। जैसे एक बच्चा चाहे तो अच्छे अच्छे से कपड़े पहन के बढ़िया सा स्माइल देके घर छोड़ के स्कूल पहुंच जाए। एक वो बच्चा है जो घर से निकला स्कूल को पहुंचा, और एक वो बच्चा है जो हाय हाय करता हुआ रोता हुआ, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा स्कूल, मैं नहीं जाऊंगा। फिर 2 कान पे चाटे पड़े और स्कूल पहुंचा दिया उसे। दोनों ने घर छोड़ा, लेकिन एक रोता हुआ जा रहा है और एक हंसता हुआ जा रहा है। बस फर्क इतना है। यानी शरीर तो छोड़ना ही पड़ेगा, चाहे हंसते हुए छोड़ो चाहे रोते हुए छोड़ो। लेकिन हंसते हुए कब छोड़ पाओगे? जब तुम्हें आगे का ज्ञान होगा। यानी जब तुम्हें घर से ज्यादा आनंद स्कूल में आने लगेगा, तब तुम कहोगे अरे माँ 8 बज गए, मुझे जाना है, जल्दी रोटी बना, मैं लेट हो जाऊंगा। फिर तुम्हें जल्दी जल्दी होगी, जल्दी जाना है, जल्दी। क्यों? क्योंकि घर से ज्यादा आनंद स्कूल में आ रहा है। बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ खेल रहे हो, आनंद आ रहा है। अब घर छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। और जिसका होमवर्क पूरा नहीं हुआ उसको पता है चाटे मारेगी टीचर। वो कह रहा है पेट में दर्द है मम्मी, आज आंख में दर्द है, कान में दर्द है, वो बहाने बनाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। फिर 2 चाटे खा के जाएगा रोता हुआ। बस इसी प्रकार मृत्यु का सीन है, जिसने होमवर्क पूरा कर लिया है और जिसको आनंद में आनंद आ रहा है इस काया से निकल के, वो कहेगा कल छूट रही है, आज छूटे। और जो बेचारा इस काया में आनंद ले रहा है, जो इसके बिना कहीं रहना नहीं जान रहा है, जो इसके बिना कोई ठिकाना नहीं ढूंढ पा रहा है, वो पक्का रोएगा, पक्का रोएगा। उसको मृत्यु का इतना भय लगेगा कि हाय मर गया, मुझे बचा लो। और जो भगत होगा वो कहेगा इससे अच्छा कोई त्योहार नहीं है।
समझ लो। लेकिन ये तब होगा जब हम गुरु के सानिध्य में रह के गुरु के द्वारा बताई गई भक्ति पे पूरा विश्वास करके निडर होके डरना नहीं है, निडर होके जब चलेंगे तब ये चीज प्राप्त होगी। कई लोग डर जाते हैं, भक्ति में थोड़ा सा अनुभव होता है, हल्का सा उठते हैं ऊपर, एकदम लगता है मर गया, दोबारा बैठते नहीं है। 2-2 महीने बाद फिर फोन कर, अरे गुरुजी मुझे ऐसा लगा जैसे मैं मरने वाला हूं, मैं भक्ति नहीं कर रहा हूं। अरे इसी डर के आगे जीत है, इसी डर को अनुभव करना है तुमने, और उसके बाद ये डर खत्म हो जाएगा। समझ लो, वो ऊंचा वाला झूला होता है ना, वो पहली बार बंदा करता है, नहीं बहुत ऊंचा है। एक बार घूमने लग जाए ना, उसके बाद जब आनंद आने लग जाता फिर कहता नहीं दूसरी टिकट दोबारा जाऊंगा मैं ऊपर। फिर उसको उस चीज की आदत पड़ जाती है कि ये डर नहीं है, ये आनंद है। डर किसके लिए है? जो उसको अनुभव नहीं कर पा रहा है, आगे की बात नहीं जान पा रहा है, वो बस ऊंचाई देख के ही डर रहा है। तो इसलिए कबीर साहब बार बार यही समझा रहे हैं कि भवसागर में तुम्हें तैर के ही जाना है, और पानी से वो डरता है जो तैरना नहीं जानता। जिसको पानी में बार बार कूद के तैरना आ गया, वो न डरता पानी से। लेकिन ये तभी होगा जब गुरु की सानिध्य में आके सच भक्ति करोगे, तो झूठ को और सच को पहचान लोगे तो सच्ची भक्ति मिल जाएगी। झूठ को छोड़ देना है, सत्य को पकड़ देना है। तो क्या कह रही है गीता? अध्याय 2 16वां श्लोक, हे अर्जुन, इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य और एक सत्य। तत्व भी 2 प्रकार के हैं और भगत भी 2 प्रकार के हैं। कौन से? एक असत्य के पुजारी, पूजा तो वो भी कर रहे हैं, भगवान को वो भी पाना चाहते हैं, जन्म मरण से मुक्ति उनका भी लक्ष्य है, लेकिन विवेक कम होने के कारण वो असत्य की पूजा करने में लगे हैं। और दूसरे प्रकार के कौन है? जो सत्य के पुजारी हैं। भले वो शुरुआत में असत्य से जुड़े हो, लेकिन जैसे ही उनको ज्ञान समझ में आ गया कि भाई असत्य के साथ नहीं सत्य के साथ जुड़ना है, वो शिफ्ट कर जाते हैं। हमारे पास जितने भी भगत हैं, हमारा कोई एक भी भगत पुराना नहीं है कि कोई कहे हमारा कोई पुराना भगत है। जब से हमने सत्संग स्टार्ट किया है, हमारे साथ एक से लेके जितने भी जुड़े हैं, ये सब दूसरे पंथों के लोग हैं। कोई रामपाल जी महाराज का, कोई धनधन सदगुरु, कोई आसाराम जी का, कोई राधा स्वामी का, कोई सतपाल जी महाराज का, कोई मधु परमहंस का, कोई किसी का, कोई हिंदू धर्म का, कोई मुस्लिम धर्म का, कोई सिख धर्म का, कोई ईसाई धर्म का, कोई जैन, कोई बौद्ध, कोई नास्तिक। इतने नास्तिक आ गए, सत्संग सुन के कहते हैं अब समझ में आया कि भगवान क्या होता है, अब समझ में आया कि परमात्मा क्या होता है। बात तो कई बार सुनी उन्हें परमात्मा की, लेकिन उनको लगता था कि ये जितने लोग परमात्मा की बात कर रहे हैं, ये खुद ही पाखंड में फंसे हुए हैं। पत्थर पूज रहे हैं, बात कर रहे हैं परमात्मा की, नदियों में डुबकियां मार रहे हैं, बात कर रहे हैं परमात्मा की, हवन यज्ञ कर रहे हैं, बात कर रहे हैं परमात्मा की, ये नाम जाप कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, बात कर रहे हैं परमात्मा की। बात तो परमात्मा की कर रहे हैं, लेकिन परमात्मा के बारे में कोई नहीं बता रहा कुछ भी। मंत्र जप लो, ये कर लो, वो का, अरे परमात्मा क्या है वो बताओ पहले, तभी तो प्राप्त होगा। तो उन लोगों को इतनी बात समझ में आ गई, क्योंकि वो लोग भी जब वाणियां पढ़ते थे संतों की, तो इन लोग को तो चलो इन्होंने रिजेक्ट मार दिया, पाखंडवादियों को। लेकिन वो मुझे बोलते हैं कि जब हम संतों की वाणियां पढ़ते थे, मीराबाई की, नानक जी की, रविदास जी महाराज, तब खपली मस्ती थी अंदर कि हम ये मान तो बैठे हैं कि परमात्मा नाम की चीज नहीं है, लेकिन ये संतों पे हम संदेह नहीं कर सकते, इनको कुछ ना कुछ तो मिला है। अरे तभी तो इतने मोटे मोटे ग्रंथ बन गए, तुमने हमने नहीं लिख दिए, क्यों नहीं लिखे भाई? उन्होंने लिख दिए, क्यों? इसके पीछे कारण है, उनको परमात्मा मिला भी और